Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी हेतु एक महत्वपूर्ण टॉपिक पल्लव वंश से संबंधित चर्चा को प्रारंभ करेंगे। पल्लव राजवंश के इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों की चर्चा इस लेक्चर में की जाएगी। पल्लव राजवंश के इतिहास के अध्ययन हेतु हमें साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ विदेशी यात्रियों के विवरण भी प्राप्त होते हैं। साहित्यिक साक्ष्य की अगर हम चर्चा करें तो पल्लव काल में संस्कृत तथा तमिल भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचना की गई। संस्कृत ग्रंथों में अवंती सुंदरी कथा तथा मतविलास प्रहसन का प्रमुख रूप से उल्लेख किया जा सकता है। सोढ़ल कृत अवंती सुंदरी कथा में पल्लव नरेश सिंह विष्णु तथा उसके समकालिकों के समय की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें जो अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ है, इसमें मामल्लपुरम तथा वहाँ स्थित अनंत साई विष्णु की मूर्ति का भी उल्लेख हुआ है। मतविलास प्रहसन की रचना पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने किया था। इसमें कपालिकों तथा भिक्षुओं पर व्यंग कसा गया है तथा साथ ही साथ पुलिस व न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचारों की और भी परोक्ष संकेत हुआ है। तमिल ग्रंथों में नंदी कलम्बकम उल्लेखनीय है, जिसके अध्ययन से नंदीवर्मन तृतीय के जीवन वृत्त तथा उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। पल्लवकालीन कांची नगर के समाज तथा संस्कृति का विवरण भी नंदी कलम्बकम नामक ग्रंथ में हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पल्लव इतिहास के साधनों के रूप में जैन ग्रंथ, लोक विभाग तथा बौद्ध ग्रंथ महावंश का भी विशेष महत्व है। लोक विभाग में नरसिंह वर्मन के राज तथा शासन का ज्ञान होता है। इसी तरह महावंश में उल्लिखित साक्ष्यों से पल्लव शासकों की तिथि निर्धारित करने में मदद मिलती है। यदि पुरातात्विक साक्ष्यों की चर्चा की जाए तो पल्लव इतिहास जानने के सबसे प्रमाणिक साधन पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जिसमें अभिलेखों इत्यादि का वर्णन किया जा सकता है। इसमें वंशावली तथा तिथियां भी अंकित हैं। लेख जो मिले हैं पल्लवकालीन अभिलेख वे मंदिरों, शिलाओं, ताम्रपत्रों तथा मुद्राओं पर उत्कीर्ण हैं तथा उनमें प्राकृत और संस्कृत दोनों ही भाषाओं का प्रयोग मिलता है। ये इस वंश के शासकों की राजनैतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हैं। पल्लव वंश के प्रारंभिक इतिहास के लिए शिवस्कंद वर्मन के मैडवोलू तथा हिरहटगल्ली के लेख उपयोगी हैं। ये प्राकृत भाषा में हैं। इनका काल सामान्य तौर पर 250 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक माना जाता है। संस्कृत के लेख 350 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच के हैं। इनमें सबसे प्राचीन लेख कुमार विष्णु द्वितीय का कंदलूर दानपत तथा नंदीवर्मन का उदयनदीरम दानपत है। सिंह विष्णु तथा उसके बाद के शासकों के इतिहास जानने के लिए कासाकुड्डी दानपत, मडगपट लेख, कूरम दानपत, गढ़वाल दानपत, वैलूर पाल्यम अभिलेख, उदयनदीरम दानपत, बाहुर अभिलेख, पल्लवरम अभिलेख, पन्नमलई अभिलेख, वायलूर अभिलेख, वैकुंठ पेरुमाल अभिलेख आदि महत्वपूर्ण हैं। समकालीन चालुक्य तथा राजपूत लेखों जो अभिलेख मिले हैं, लेख या अभिलेख, उसमें भी पल्लव इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के अभिलेखों में हमें पल्लवकालीन जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक
और सांस्कृतिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यदि विदेशी विवरण की चर्चा की जाए तो इसके अंतर्गत चीनी यात्री ह्वेन सांग के विवरण का उल्लेख किया जा सकता है। वह 640 ईस्वी में पल्लवों की राजधानी काशी की यात्रा पर गया था। इस समय नरसिंहवर्मन प्रथम शासन कर रहा था। वहाँ उसे महान राजा बताते हुए वह काशी का वर्णन करता है और काशी को धर्मपाल बोधिसत्व की जन्मभूमि बताता है तथा काशी के बौद्ध विहारों और वहाँ निवास करने वाले बहुसंख्यक भिक्षुओं का वर्णन करता है। इसी तरह वह महाबलीपुरम की भी समृद्धि का चित्रण करता है। इस तरह जो पल्लव काल से संबंधित साहित्यिक, पुरातात्विक साक्ष्य हैं और विदेशी विवरण हमें जो प्राप्त होते हैं उन सब की चर्चा हम लोगों ने कर ली और इसी के साथ ही प्रकरण समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।